एवरीवन। तो आज मैं आईटी सेक्टर के बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने वाला हूं। तो हम देख पा रहे होंगे कि जो मैक्सिमम आईटी सेक्टर की जो बड़ी कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आ गए हैं, चाहे बात करें टीसीएस की, इन्फोसिस की, विप्रो की, एचसीएल टेक की, या फिर परसिस्टेंट की, या फिर कॉफोर्स की। तो एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आईटी सेक्टर के अंदर ग्रोथ वापस आ गई है एंड इनमें से किसी कंपनीज के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। तो एक बार इन सब कंपनीज को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पिक करते हैं विप्रो को। विप्रो की जो वायुने परस्पेक्टिव से रेवेन्यू ग्रोथ है ये लगभग 2 से 3% के आसपास में है। बात करें इन्फोसिस की तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 5 से 6% के आसपास में है। बात करें टीसीएस की तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 8 से 9% के आसपास में है। एंड बात करें एचसीएल टेक की तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 10 से 11% के आसपास में है। एंड बात करें इनके प्रॉफिट ग्रोथ के परस्पेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ है बल्कि डी ग्रोथ हुआ है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इंडिया के अंदर न्यू लेबर कोड आया है, यू कैन से न्यू लेबर रूल जो आया है, उसकी वजह से इनको वन टाइम इम्पैक्ट झेलना पड़ा है। उसके कारण इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पे ग्रोथ होने के बजाय डी ग्रोथ हुआ है। एंड यदि न्यू लेबर कोड नहीं आता तो जो लार्ज कैप वाली आईटी कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 4, 5, 6, 7, 8, 10% के आसपास में होती। तो ऐसा इनके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कोई शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसा जिन लार्ज कैप आईटी कंपनीज के रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कोई अच्छे से ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि रेवेन्यू की ग्रोथ यहाँ पे एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए। अब बात करते हैं दो मिड कैप कंपनीज के बारे में। फर्स्ट है परसिस्टेंट सिस्टम एंड सेकंड है कॉफर्स लिमिटेड। इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं, तो एक बार उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली पिक करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम को। परसिस्टेंट का जो वायने पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू ग्रोथ आया है लगभग 22 से 23% के आसपास में है। और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ वायने पर्सपेक्टिव से लगभग 17 से 18% की हुई है। एंड यदि न्यू लेबर कोड नहीं होता तो इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 30 से 40% के आसपास में होती। एंड बात करें कोफोर्स के बारे में तो कोफोर्स की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 28 से 30% के आसपास में आई है। एंड प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 17% के आसपास में आई है। एंड यदि न्यू लेबर कोड नहीं होता तो कोफोर्स की जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ होती है लगभग 50 से 60% के आसपास में होती। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब तक जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं उनमें से मेरे को केवल यहाँ पे दो कंपनी जैसी लगी जिनके यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। बिकॉज इन दोनों कंपनीज का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ किया है। एंड 20% से ज्यादा रेवेन्यू का ग्रोथ करना हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है किसी कंपनी को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करने का। तो हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसके अंदर ये दोनों कंपनी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट बात करें प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से तो न्यू लेबर कोड आने के कारण इन कंपनीज का जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ था उस तरह से डिलीवर नहीं हुआ है। यदि न्यू लेबर कोड नहीं होता तो ये कंपनीज बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर करती हुई दिखाई देती, मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया होता है उसको पास करते हुए दिखाई देती। बट जो न्यू लेबर कोड वाला पर्सपेक्टिव है वो वन टाइम इंपैक्ट है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है प्रॉफिट की ग्रोथ 20% से ज्यादा होने वाला, उस क्राइटेरिया को भी यहाँ पे ये दोनों कंपनी इजीली पास करती हुई दिखाई देती है, जो हमें क्वार्टर 2 के अंदर भी देखने को मिला था एंड एक्सपेक्टेड है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर भी हमें वो देखने को मिल जाएगा कि इनके प्रॉफिट की ग्रोथ इजीली 20% या उससे ज्यादा रेट से डिलीवर हो जाएगी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि परसिस्टेंट एंड कॉफर्स में से एक बेटर अपॉर्चुनिटी कहां दिखाई दे रही है। तो इसके लिए एक बार इनका वैल्यूएशन एनालिसिस में करना पड़ेगा। परसिस्टेंट की बिजनेस की ग्रोथ है लगभग 22 से 23% के आसपास में, मतलब मैं रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहा हूं। एंड परसिस्टेंट का स्टॉक यहाँ पे लगभग 55 के प्राइस टू रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बात कर ले कॉफोर्स के बारे में तो कॉफोर्स की जो रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग 30% के आसपास में है। एंड इस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 45 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखो कोफोर जो कंपनी है उसका रेवेन्यू ग्रोथ परसिस्टेंट से ज्यादा है। मतलब परसिस्टेंट का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे 22-23% के आसपास में है, जबकि कोफोर्स का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 30% के आसपास में है। जो पुराने क्वार्टर्स के रिजल्ट आए हैं उनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि कोफोर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ का रेट है वो परसिस्टेंट के रेवेन्यू ग्रोथ के रेट से यहाँ पे ज्यादा है। एंड बात करें शुरुआत के 3 क्वार्टर के प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी तो उसके अंदर भी यहाँ पे कोफोर्स परसिस्टेंट से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि कोफोर्स की रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही परसिस्टेंट से ज्यादा है। एंड कोफोर्स का स्टॉक का वैल्यूएशन भी यहाँ पे परसिस्टेंट के स्टॉक से कम दिखाई दे रहा है। मतलब परसिस्टेंट का स्टॉक 55 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जबकि कोफोर्स के स्टॉक का 45 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो यदि किसी इन्वेस्टर को आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो दोनों कंपनीज यहाँ पे मेरे को इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है। बट इन दोनों कंपनीज में से यदि किसी को एक को चूज करना है तो मेरे को यहाँ पे कोफोर्स के अंदर एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।